विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। जिसने अभी तक वो लेक्चर कैचअप नहीं किया है, स्टूडेंट्स जाके कैचअप कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका की एक पिटिएबल सिचुएशन, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट्स, वो हमने उधर डिस्कस किया है। उसी के आगे आज बढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ने में हमें एक नई बात समझ में आएगी, और वो बात है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, आप बेल्जियम का देख लीजिए। सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना आपने, जहाँ पे बेल्जियम ने अपनी एक बढ़िया से एक इनोवेटिव से कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। तो भाई सॉरी, मैं 10th पे पहुंच गई, मुझे अचानक से याद आ गया कि आप 10th पढ़ा रही हूँ। सॉरी, आप लोगों ने भी बेल्जियम नहीं पढ़ा है, आप यहीं रहिए। देखिए 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे, बेल्जियम में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बहुत खूबसूरत सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था लोगों की सुविधा के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, तो क्यों बनाती हैं, व्हाई दे मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्या है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अब जो बच्चे फॉलो कर रहे थे उनको बहुत आसान हो गए समझने में कि पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि ब्लैक पीपल, जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए थे साउथ अफ्रीका के, तब ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। नेल्सन मंडेला ने बोला इन्हें फॉरगिव कर दो, माफ कर दो, एंड लेट अस लिव टुगेदर, ठीक है, इक्वालिटी के साथ। क्योंकि अगर हम इन्हें सजा देंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि हम किस बात की सजा दे रहे हैं, बिकॉज दे आर व्हाइट। ये हमें नहीं करना। साथ में मैंने एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो अटैच करी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, उम्मीद है उसने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। बहुत बहुत सेंसिटिव वीडियो है, आपको एक बहुत खूबसूरत मैसेज मिला होगा उसमें, ठीक है। तो भाई एक दूसरे को पनिश करना, बिकॉज यू आर ब्लैक मी इज व्हाइट, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये गलत है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि व्हाइट ने इतना अत्याचार कर दिया था ब्लैक के ऊपर कि ब्लैक उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बच्चों। तो ट्रस्ट कैसे होगा, क्योंकि अगर कह देंगे, सिर्फ कह दे रहे भर से कि भाई नहीं आज से सब बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। भारत में अगर आप सिर्फ कह दो कि सब बराबर हैं, तो क्या सारे लोग एक दूसरे को बराबर मानने लगेंगे? नहीं मानेंगे, वो सिर्फ कहने की बातें हो जाएंगी। तो ब्लैक चाहते थे कि कल हमारे अधिकार हमसे ना छीने जाए, हमसे सरकारी अपॉर्चुनिटीज ना छीनी जाए, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई जॉब हो, कोई स्कूल हो। क्या गारंटी है कि दोबारा अपार्थाइड नहीं लगेगा? गारंटी, दे वांट दिस गारंटी। तो दिस गारंटी वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी एक दूसरे पर जो अविश्वास हो गया था ब्लैक और व्हाइट को एक दूसरे पर, कि मैं आप पर अब भरोसा नहीं कर सकता, डर जो मेरे अंदर बैठ गया है धोखा खाने की वजह से, और आप मुझ पर नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन था एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई एक लिख दो कहीं पे कि सब इस बात को मानेंगे, तब शायद हमारा काम बन जाए, ठीक है। वो था एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समाधान निकला, और वो सारी बातें, वो इक्वालिटी की सारी चीजें जो ब्लैक को चाहिए थी वो उसमें लिख दी गई, और व्हाइट को भी ब्लैक के बराबर ही ट्रीट किया जाएगा ये भी उसमें लिख दिया गया, और उसको सबसे ऊपर मान लिया गया। यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन परम है, भगवान है। जैसे आप अपनी होली किताबों को मानते हो ना कि दे आर गॉड, दे आर द मैसेजेस ऑफ गॉड, तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैसेजेस फॉर गॉड, फॉर एवरीबडी टू मेंटेन हार्मनी, पीस एंड इक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। और अगर एक लाइन में, एक वन वर्ड में अगर मैं कहूँ डिफाइन करिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को, नीड तो सेकंड क्वेश्चन है, होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही डेफिनेशन जो आप पढ़ते आए हैं, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सही बात है। अगर मैं कह रही हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं जो लिख दिए गए हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलो, अब इतना अगर हमने डिस्कस कर लिया है और इतनी बात सामने आ गई है, तो अब हम बिल्कुल पढ़ने की स्थिति में है कि नीड, इसकी जरूरत कब उत्पन्न हुई। ये तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि भाई ब्लैक और व्हाइट के बीच में शांति बनाए रखने के लिए नीड हुआ। उसके अलावा बाकी कंट्रीज ने क्यों से अडॉप्ट किया, क्योंकि बाकी कंट्रीज में तो ब्लैक और व्हाइट का झगड़ा नहीं था। क्या था वहां पे, देखो फर्स्ट पॉइंट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। बाकी कंट्री जैसे इंडिया में दलित्स थे, हरिजन्स थे, ठीक है, SC ST OBC ये सब था, तो वो एक दूसरे पे कैसे भरोसा करेंगे, सिर्फ कह देने भर से तो करेंगे नहीं।
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना जरूरी है कि सब बराबर हैं और इन लोगों को हमने रिजर्वेशन दिया है। तो वो रिजर्वेशन दिया है, वो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट लेकर आ रहा है, ये भरोसा दिला रहा है सबको कि नहीं आप यहाँ आराम से रहो, कोई आपको हार्म नहीं करेगा। एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी टू लिव टुगेदर। कोऑर्डिनेशन क्या है? लड़ो मत। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप भी इस गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो और ये गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, तो दूसरे आदमी से क्यों लड़ना? अगर वो कह रहा है कि नहीं कर सकते तो लड़ने का मुद्दा ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन रखो, आपस में हार्मनी रखो, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, तो ट्रस्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। दूसरा देखो इधर से, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है अलग अलग कैसे बनेगी, कहाँ लिखा है इलेक्शन होंगे, कहाँ लिखा है 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, परवेज मुशर्रफ की तरह बदल दिया तो ये कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, हु विल होल्ड द पावर एंड टेक डिसीजन। ठीक है, अब इलेक्शन हो गए, लेखा हुआ है, अब पावर किस में हाथ में आएगी? जो जीतेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। और डिसीजन कौन लेगा? कौन सा डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा तो बहुत आसान है, जो गवर्नमेंट जीतेगी वो डिसीजन लेगी। जीती हुई गवर्नमेंट के सारे डिसीजन ले सकती है, एक बार जीत गई तो वो भगवान हो गई? नहीं। दिस इज ऑल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इट लेज द लिमिट ऑन ईच गवर्नमेंट। हर एक गवर्नमेंट पर एक लिमिट लगानी है। गवर्नमेंट राजा नहीं है, गवर्नमेंट भगवान नहीं है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता, उसकी भी मर्यादा है। तो मर्यादा सेट करना, उसको उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रखना किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेसिफाइज द राइट्स ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स सबको दिए गए हैं, उसके अलावा बेसिक राइट्स हैं, एक्सटेंडेड राइट्स भी दिए गए हैं अब तो, राइट टू वर्क, राइट टू सेट एंड रिसाइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें, राइट टू हैव मेडिसिन, राइट टू हैव गुड हेल्थ, राइट टू हैव प्योर एनवायरमेंट, ये सब एक्सटेंडेड राइट है। फंडामेंटल राइट तो आप पढ़ के आए हो क्लास 8 में, ये एक्सटेंडेड राइट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोग क्या चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं वही करना है। ये कैसे होगा? मीडिया के थ्रू होगा, मीडिया ही तो लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, तो मीडिया को फ्रीडम के साथ काम करना है, ये कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो गया, जरूरत हो गई। डेमोक्रेसी विल हैव टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी अगर आप कहते हो, ये बहुत अलग बात है, अगर आप कहते हो कि मेरी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसे आ जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सही है या गलत है, आपके कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वहां डेमोक्रेसी होगी? जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास डेमोक्रेसी है फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जरूरी है। मतलब आप दूसरा नंबर की चीज पर हो तो पहले नंबर की चीज तो होगी ही होगी। ऐसा समझो कि एक घर है, उस घर का हेड ऑफ द फैमिली कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और मेंबर्स कौन है? डेमोक्रेसी। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। स्कूल है, ठीक है, और बच्चे हैं, तो स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन, बच्चे डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसका अगर हम उल्टा करेंगे कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल, ठीक है, तो बिल्डिंग होगी तभी तो पढ़ने जाएंगे, तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वहां होगा ही होगा। तो अगर मैं कह रही हूँ एक स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल है, बिल्डिंग है, तो जरूरी है वहां बच्चे पढ़ने आते हो सकता है एडमिशन नहीं हो रहे हो, समझ रहे हो? तो डेमोक्रेसी ना हो ये हो सकता है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क, ये 3 मार्क में तो आता ही आता है, 3 मार्क क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके नोट्स में भी रहेगा क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, सारे स्कूल में सारे टीचर्स देते हैं, मुझे जितना समझ में आता है भाई सारे ही टीचर्स क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, मैंने आंसर भी आपको दिया है, यही आंसर है, और 5 नंबर में आता है तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर में दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम ही पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड, पीछे के सारे कवर कर लीजिए, नहीं
नहीं किए हैं तो आप ही को आसानी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।